नमस्कार दोस्तों। आज हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के एक नए अध्याय के साथ शुरू कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वन्य जीव एवं अभयारण्य। जैसा कि हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का लगभग 43% भाग वनों से घिरा हुआ है। स्वाभाविक है, वनों से घिरे होने के कारण यहाँ पे वन्य जीव एवं अभयारण्य होना लाजमी था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ वन बहुमूल्य राज्य होने के साथ साथ ही वन्य जीव एवं अभयारण्य में भी अग्रणी राज्य है। यहाँ पे अभी वर्तमान में 3 वन्यजीव के लिए नेशनल पार्क घोषित किया गया है तथा 11 अभयारण्य अभी वर्तमान में है। आज हम उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या डिवीजन है और कहाँ कहाँ पे ये स्थित है। तो सबसे पहले देख लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान मीन्स नेशनल पार्क। राष्ट्रीय उद्यान केंद्र स्तर पर वन्य जीवों के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए एक स्थापना की जाती है। यहाँ पे प्राकृतिक रूप से वन्य जीवों का संवर्धन एवं उनके लिए अनुकूल परिस्थिति का निर्माण होता है। क्योंकि यह आरक्षित वन क्षेत्र में होता है, तो आरक्षित वन क्षेत्र में होने के कारण वन्य जीवों के लिए उनके अनुसार उनके रहने के अनुकूल स्थिति पैदा रहती है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला देख लेते हैं कौन कौन सा है। पहला है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है कांगेर वैली, या दूसरा अगर देखा जाए तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। और तीसरा आता है कांगेर वैली या कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ओके, तो हमारे पास हमारे छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा है कांगेर वैली या कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए इनके बारे में और अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। चलिए देखते हैं इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थिति एवं इनका क्षेत्रफल। देखिए, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में बीजापुर जिले में स्थित है। बीजापुर जिला जैसा कि हम जानते हैं बस्तर जोन में स्थित है और बीजापुर जिले में यह स्थित है। बीजापुर में इनका तो स्थान आ जाएगा, यहाँ पे बीजापुर या जिला बीजापुर में स्थित है। दूसरा, यहाँ पे इसका क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल है 1258 वर्ग किलोमीटर। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान 1258 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसे सन 1978 में निर्माण किया गया था और इसी वर्ष इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा हुआ। तो हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का प्रथम नेशनल पार्क है या राष्ट्रीय उद्यान है। छत्तीसगढ़ का अब ये आता है कि छत्तीसगढ़ का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन होता है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो इसे 1978 में छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ था। साथ ही साथ सन 1983 में से प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में
प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में संरक्षित किया गया था। इसे प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया। तो 1983 में उसे एक प्रोजेक्ट टाइगर को में घोषित किया और ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया है। फिर छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 2009 में जब टाइगर रिजर्व बनाया गया था तो उनमें से इंद्रवती भी एक ऐसा नेशनल पार्क है जिसे टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो कुछ बेसिक जानकारी ये हो गई कि स्थान अगर पूछा जाता है तो इंद्रवती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर में स्थित है। दूसरा, इसका क्षेत्रफल अगर बोला जाएगा तो 1258 वर्ग किलोमीटर में है फैला है। सन इसे 1978 में छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था और 1983 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर का दर्जा प्राप्त हुआ, जो छत्तीसगढ़ का एकमात्र नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क में, अभ्यारण्य में अभी नहीं आए हैं, तो नेशनल पार्क में ये एकमात्र प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में दर्जा प्राप्त है। 2009 में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था या लागू किया गया था। चलिए और कुछ देख लेते हैं इंद्रवती राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। हम इंद्रवती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पे कुटरू गेम सेंचुरी स्थित है। यहाँ पे एक जगह बनाया गया है जहां पे कुटरू गेम सेंचुरी के नाम से रखा गया है। दूसरा, इसका नामकरण इंद्रवती क्यों हुआ? क्योंकि इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से इंद्रवती नदी का प्रवाह होता है। इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से इंद्रवती नदी का प्रवाह होता है। अगला है, सबसे ज्यादा यहाँ पे जो मतलब प्रमुख जीव है जिसके कारण इस वन्य क्षेत्र को पहचाना जाता है और वो है बाघ, टाइगर। ठीक है, इसीलिए इसे टाइगर प्रोजेक्ट तथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो ये कुछ बातें होती है इंद्रवती राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए हम अगले राष्ट्रीय उद्यान की ओर बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर जिस राष्ट्रीय उद्यान का नाम आता है वो है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। आइए इसकी स्थिति देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित था तब इसका नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था और जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तब यह कोरिया तथा सूरजपुर के कुछ क्षेत्र में इसका विस्तार है। अगर हम मैप में देखें तो सूरज और कोरिया और सूरजपुर कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के उत्तरी एरिया में कोरिया और सूरजपुर सरगुजा संभाग में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 1441 वर्ग किलोमीटर में फैला है, वर्ग किलोमीटर में। तो हम कह सकते हैं कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका जब निर्माण हुआ था तो इसका निर्माण या फिर इसे राष्ट्रीय उद्यान का जब दर्जा प्राप्त हुआ वो है 1981 में। 1981 में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ। चूंकि ये पुराने समय में था तो उस समय संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। छत्तीसगढ़ के डिवीजन के बाद इसे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान नाम दिया गया। चलिए, इसका जो प्रमुख जीव है यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो सबसे ज्यादा यहाँ पे नीलगाय, बाघ, तेंदुआ आदि जीव दिखते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा नीलगाय, बाघ, तेंदुआ जीव पाए जाते हैं। 2019 में इसे टाइगर रिजर्व या प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से टाइगर रिजर्व बनाया गया था। टाइगर रिजर्व बनाया गया। तो टाइगर रिजर्व में अभी 4 टाइगर रिजर्व एक्चुअली में छत्तीसगढ़ में स्थित है। एक हम इंद्रवती के बारे में पढ़ चुके हैं, दूसरा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान आता है। तो ये होता है दूसरे जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। आइए तीसरे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं।
छत्तीसगढ़ का तीसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर संभाग के बस्तर जिले में स्थित है। बस्तर संभाग के बस्तर जिले में स्थित है। यहाँ पे ये लगभग जगदलपुर से 30 किलोमीटर दक्षिण क्षेत्र की ओर जाने पर मिलता है। इसे सन 1982 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ था तथा जब 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ था उसी समय ही इसे एशिया का प्रथम बायोस्फीयर बनाया गया था। लेकिन चूंकि अभी ये बायोस्फीयर का दर्जा प्राप्त नहीं है, लेकिन उस समय ये पहला बायोस्फीयर था। बायोस्फीयर, ठीक है। वर्तमान में इसे बायोस्फीयर का दर्जा प्राप्त नहीं है क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में सिर्फ एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जिसे बायोस्फीयर बनाया गया है और वो अचानक बार अभी आगे की जब हम अभ्यारण्य पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो कांगेर घाटी नेशनल पार्क है वो 200 वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें सबसे बड़ा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान होता है, दूसरे नंबर पे हो जाता है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर वैली 200 वर्ग किलोमीटर में फैले होने के कारण सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान अगर बात आएगी तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ही होगा, ठीक है। यहाँ के मध्य से कांगेर नदी बहती है जिसके नाम से ही इसका नाम कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। दूसरी चीज है यहाँ पे पहाड़ी मैना प्राप्त होते हैं। पहाड़ी मैना यहाँ पे, और यहाँ पे मिलता है रिसस बंदर। आपको बता दें पहाड़ी मैना छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी के नाम से प्रसिद्ध है। यह छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा राजकीय पक्षी का दर्जा प्राप्त है। पहाड़ी में कांगेर घाटी में ही कुटुमसर गुफा स्थित है। यह गुफा इसलिए प्रचलित है क्योंकि इस गुफा के अंदर में अंधी मछली पाई जाती है जिसे संकराई मछली कहा जाता है। कांगेर घाटी नेशनल उद्यान में एक ऐसा जगह है जिस पर मगरमच्छ को प्राकृतिक रूप से संरक्षित किया गया है और वो जगह है भैंसा दरहा ऐसा जगह है जहाँ पे प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ को संरक्षित किया गया है। तो ये होते हैं छत्तीसगढ़ के 3 अभ्यारण्य जिसमें आपको इनके बारे में जानकारी तथा आए हुए कुछ क्वेश्चन इसी में से रिलेटेड आते हैं। तो हमारे पास 3 अभ्यारण्य होते हैं छत्तीसगढ़ में, एक बार और देख लेते हैं। पहला अभ्यारण्य होता है इंद्रावती नेशनल पार्क जो बीजापुर जिला में स्थित है। यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ बीजापुर, यहाँ पे बीजापुर में स्थित है। दूसरा अभ्यारण्य होता है गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो कांकेर और सूरजपुर में स्थित है। तीसरा अभ्यारण्य है बस्तर में स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इनमें सबसे बड़ा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, मध्य में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान तथा सबसे छोटा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है अभ्यारण्य या जिसको बोलते हैं सेंचुरी। नेशनल पार्क और सेंचुरी में यही अंतर है कि नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान वो राष्ट्रीय स्तर पर वनों के संरक्षण या वन्य जीव के संरक्षण के लिए स्थापित किया जाता है। वहीं पे राज्य स्तर पर वन्य जीव के संरक्षण के लिए जिस एरिया को स्थापित किया जाता है उसे सेंचुरी या अभ्यारण्य कहा जाता है। नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान आरक्षित वन क्षेत्र में आते हैं जबकि अभ्यारण्य संरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल 11 अभ्यारण्य अभी है, जिनमें से चलिए वन बाय वन देखते जाते हैं। पहला जो अभ्यारण्य है वो है सीता नदी अभ्यारण्य। सीता नदी अभ्यारण्य, जैसा कि इसका नाम है, इस एरिया में या इस अभ्यारण्य के बीच में सीता नदी का प्रवाह होता है, जो महानदी का एक सहायक नदी है। महानदी का एक सहायक नदी है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सीता नदी अभ्यारण्य। सीता नदी अभ्यारण्य कहाँ स्थापित है या फिर कहाँ पे है, स्थित है, उसको देख लेते हैं। ये सीता नदी अभ्यारण्य धमतरी जिले में, अब देखते हैं धमतरी जिला कहाँ पे है। धमतरी जिला रायपुर संभाग में स्थित है और धमतरी जिले में ही सीता नदी यहाँ पे है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है वो धमतरी जिला है और यहीं पे सीता नदी अभ्यारण्य स्थित है। इसकी स्थापना या अभ्यारण्य का दर्जा इसे 1974 में प्राप्त हुआ था। 1974 में, तो यह छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन या छत्तीसगढ़ का प्रथम अभ्यारण्य कहलाता है। सीता नदी अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ का पहला अभ्यारण्य है। यहाँ से सीता नदी प्रवाहित होती है तथा इसका अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो सीता नदी अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 559 वर्ग किलोमीटर, 559 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यहाँ पे भी बाघ पाए जाते हैं या टाइगर पाए जाते हैं, इसीलिए इसे 2009 में टाइगर रिजर्व तथा उदयंती अभ्यारण्य के साथ मिलकर इसे 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया था और 2009 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त हुआ। टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो ये था छत्तीसगढ़ का पहला अभ्यारण्य, सीता नदी अभ्यारण्य। इसके बाद 1974 में सीता नदी अभ्यारण्य बनाने के बाद 1975 में 3 अभ्यारण्य का निर्माण किया गया था। उसमें से एक है अचानकमार, दूसरा अभ्यारण्य है गोमर्दा और तीसरा अभ्यारण्य के रूप में आता है बादलखोल अभ्यारण्य। चलिए इसके बारे में एक एक करके जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अचानकमार के बारे में देखते हैं। तो जैसा कि हमें ज्ञात हो चुका है कि अचानकमार अभ्यारण्य का निर्माण या इसे अभ्यारण्य का दर्जा 1975 में प्राप्त हुआ था। आइए इसकी स्थिति देख लेते हैं। अचानकमार अभ्यारण्य बिलासपुर जोन में मुंगेली जिले में स्थित है। मुंगेली जिला बिलासपुर से 2012 में अलग हुआ था, नहीं तो अचानकमार अभ्यारण्य 2012 से पहले यह बिलासपुर जिले में ही आता था। तो मुंगेली जिले में इसकी स्थिति है। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 553 वर्ग किलोमीटर। तो अचानकमार अभ्यारण्य 553 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इस अभ्यारण्य को 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर तथा 2009 में टाइगर रिजर्व बनाया गया था। तो अचानकमार अभ्यारण्य के लिए क्या हो गया, 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर तथा 2009 में टाइगर रिजर्व बनाया गया था। चूंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर मतलब आपको नाम से ही याद हो गया, यहाँ का मुख्य जीव बाघ है। सबसे ज़्यादा बाघ यहीं पे स्थित है। ये होता है। इसके अचानकमार अभ्यारण्य के बीच से मनियारी नदी बहती है।
ठीक है, तो ये हो गया अचानकमार अभयारण्य। अच्छा, एक बात और है, अचानकमार अभयारण्य को इससे पहले जब हम कांगेर वैली के बारे में पढ़ रहे थे तो कांगेर वैली एशिया का पहला बायोस्फीयर बनाया गया था, जबकि उसे वर्तमान में बायोस्फीयर का दर्जा प्राप्त नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक ही अभयारण्य है, वो है अचानकमार अभयारण्य, जिसे बायोस्फीयर का दर्जा प्राप्त है, और ये देश का 14वां बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं उसे संरक्षित किया जाता है। तो अचानकमार अभयारण्य देश का 14th बायोस्फीयर है। जो तीसरे नंबर का बायोस्फीयर यह अभयारण्य आता है वो है गोमर्दा अभयारण्य। गोमर्दा अभयारण्य की स्थापना 1975 में हुई थी। यह रायगढ़ जिला की स्थिति देख लेते हैं। रायगढ़ जिला बिलासपुर संभाग में ही स्थित है। तो रायगढ़ के दक्षिणतम भाग में गोमर्दा अभयारण्य स्थित है। यह गोमर्दा अभयारण्य जहाँ पे इसका जो क्षेत्रफल है वो 278 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 278 वर्ग किलोमीटर में फैला है। स्थापना 1975 में हुआ था। यहाँ का जो प्रमुख जीव है वो है सोनकुत्ता। तो ये होता है तीसरे नंबर का अभयारण्य, गोमर्दा अभयारण्य। चौथे नंबर का जो अभयारण्य है वो है बादलखोल अभयारण्य। बादलखोल अभयारण्य की बात की जाए तो बादलखोल अभयारण्य छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में जसपुर जिले में स्थित है। जसपुर जिले में स्थित है। यहाँ पे मैप से हम देख सकते हैं कि जसपुर जिला कहाँ पे है। तो ये होता है जसपुर जिला। तो जसपुर जिला में बादलखोल अभयारण्य स्थित है। ये भी अचानकमार गोमर्दा के साथ 1975 में इसका निर्माण किया गया था। इसका क्षेत्रफल 105 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा अभयारण्य का जो दर्जा प्राप्त है वो बादलखोल ही है। छत्तीसगढ़ में जितने भी अभयारण्य हैं उसमें सबसे छोटा अभयारण्य बादलखोल अभयारण्य है, जो 105 वर्ग किलोमीटर में ही फैला है। इसके बाद 1975 के बाद 1978 में 2 अभयारण्य का निर्माण किया गया था। उसमें से एक है सेमरसोत तथा दूसरा है तमोर पिंगला। चलिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सेमरसोत अभयारण्य। सेमरसोत अभयारण्य बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सेमरसोत अभयारण्य, तो सेमरसोत अभयारण्य बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बलरामपुर जैसा कि हम जानते हैं सरगुजा संभाग का एक जिला है बलरामपुर। इसका निर्माण जो हुआ था, इसका निर्माण 1978 में इसे अभयारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। ये 430 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 430 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ठीक है। तथा यहाँ का जो सर्वाधिक वन्य जीव है, जो जीव सबसे ज्यादा पाई जाती है वो है नीलगाय। यह नीलगाय के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये होता है हमारे राज्य का पांचवा जो अभयारण्य जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है सेमरसोत अभयारण्य, जिसका निर्माण 1978 में हुआ था। 430 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसका जो प्रमुख जीव है वो है नीलगाय। चलिए अब आते हैं तमोर पिंगला के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तमोर पिंगला छत्तीसगढ़ का ऐसा अभयारण्य है जो सूरजपुर जिला में स्थित है। सूरजपुर के बारे में देख लेते हैं। सूरजपुर सरगुजा संभाग का एक जिला है जो यहाँ पे है, सूरजपुर। तो स्थान या जिला की बात की जाए तो ये हो जाएगा सूरजपुर जिला। दूसरा, ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभयारण्य है। तो इसका जो क्षेत्रफल
वो है 608 वर्ग किलोमीटर। 608 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ के सबसे अधिक क्षेत्रफल में इसका स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो तमोर पिंगला छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभयारण्य है। तमोर पिंगला के बारे में और जानकारी लेते हैं। यहाँ पे भी नीलगाय प्रमुख जीव में से एक है। नीलगाय सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद 1983 में 3 अभयारण्य, उदयंती अभयारण्य, भैरमगढ़ अभयारण्य और पामेड़ अभयारण्य को दर्जा प्राप्त हुआ था। अभयारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। चलिए देख लेते हैं इनकी स्थिति और क्षेत्रफल के बारे में थोड़ा सा। उदयंती अभयारण्य के बारे में जानकारी लेते हैं। ये सन 1983 में इसका निर्माण हुआ था। 1983 में इसे अभयारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ। यहाँ से ये गरियाबंद के, यहाँ पे गरियाबंद रायपुर संभाग का एक जिला है गरियाबंद, जहाँ पे स्थित है उदयंती अभयारण्य। उदयंती अभयारण्य के में बीच में उदयंती नदी बहती है, जिसके नाम से इसका नामकरण उदयंती अभयारण्य हुआ था। तथा यहाँ पे एक जलप्रपात है जो काफी प्रसिद्ध है, वो है गोतना जलप्रपात। गोतना जलप्रपात। उदयंती अभयारण्य को संयुक्त रूप से सीता नदी अभयारण्य के साथ मिलकर 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर तथा 2009 में टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त हुआ था। टाइगर रिजर्व बनाया गया था। ओके, तो ये होता है उदयंती अभयारण्य के बारे में। अभी देख लेते हैं इसके बाद अगला जो है, यहाँ पे एक है पामेड़ और भैरमगढ़ अभयारण्य। भैरमगढ़ अभयारण्य बीजापुर जिला में तथा पामेड़ अभयारण्य भी बीजापुर जिला में स्थित है। तो दोनों के स्थान जो जिला आएगा वो है बीजापुर में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 139 वर्ग किलोमीटर। वहीं पे अगर हम अगला अभयारण्य की बात की जाए तो वो अभयारण्य है पामेड़ अभयारण्य और इसका क्षेत्रफल है 262 वर्ग किलोमीटर। दोनों अभयारण्य बीजापुर जिला में स्थित है। अगर बीजापुर जिला की बात की जाए तो बीजापुर जिला छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग का दक्षिणतम जिला में से आता है। यहाँ पे बीजापुर जिला स्थित है। इसके बाद आते हैं हम, वो अभयारण्य है बारनवापारा अभयारण्य। बारनवापारा अभयारण्य का निर्माण जो हुआ था वो सन 1976 में हुआ था। 1976 में इसे वन अभयारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। यह महासमुंद जिला में स्थित है। ये महासमुंद देख लेते हैं। ये छत्तीसगढ़ के रायपुर संभाग में का एक जिला है महासमुंद। यहाँ पे बारनवापारा अभयारण्य स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 245 वर्ग किलोमीटर है। 245 वर्ग किलोमीटर तथा यहाँ पे सबसे ज़्यादा शाकाहारी जीव पाए जाते हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा शाकाहारी जीव पाए जाते हैं तथा सर्वाधिक सर्प भी यहीं पाए जाते हैं। सर्प का स्थान बहुत है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा में सर्प पाए जाते हैं। यहाँ पर बारनवापारा में ही बलमदई नदी गुजरती है। बलमदई नदी गुजरती है तथा बलमदई नदी पर जहाँ पे देवधारा जलप्रपात स्थित है। देवधारा
जलप्रपात स्थित है। यहाँ पे एक आश्रम है तुरतुरिया आश्रम। तुरतुरिया आश्रम, इसी आश्रम में लव और कुश का जन्म स्थल है, जहाँ पे लव व कुश का जन्म हुआ था। ये होता है छत्तीसगढ़ का 10वां अभ्यारण्य, 12वां पारा अभ्यारण्य। एक अंतिम अभ्यारण्य की बात अब हम आगे चर्चा करते हैं। अगला जो अभ्यारण्य है और अंतिम अभ्यारण्य है भोरमदेव अभ्यारण्य। यह छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम अभ्यारण्य है, जिसका निर्माण सन 2001 में हुआ था। 2001 में भोरमदेव को अभ्यारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। भोरमदेव अभ्यारण्य जैसे नाम से प्रचलित है, यहाँ पे ये भोरमदेव मंदिर कहाँ स्थित है? कवर्धा जिले में। तो कवर्धा जिले में ही भोरमदेव अभ्यारण्य स्थित है। सन 2001 में इसका निर्माण हुआ था। इसका जो क्षेत्रफल है वो 165 वर्ग किलोमीटर 165 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यह छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम अभ्यारण्य कहा जाता है। तो ये हो गए छत्तीसगढ़ के 11 अभ्यारण्य, जिसका आपको सबसे छोटा अभ्यारण्य बोला जाएगा तो बादलखोर अभ्यारण्य, सबसे बड़ा अभ्यारण्य बोला जाएगा तो तमोर पिंगला, सबसे पुराना अभ्यारण्य बोला जाएगा तो सीता नदी अभ्यारण्य 1974 में निर्माण हुआ था, और सबसे नवीनतम अभ्यारण्य बोला जाएगा तो भोरमदेव अभ्यारण्य। सभी अभ्यारण्य में से एक अकेला अभ्यारण्य जिसे बायोस्फीयर का दर्जा प्राप्त है, और वो है अचानकमार अभ्यारण्य। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन 20 में से बनते हैं, जिसका आपको सन याद रखना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा अभ्यारण्य में जो प्रमुखता से पूछा जाता है वो है स्थान या जिला अभ्यारण्य का। दूसरा चीज पूछा जाता है यहाँ सन, जिस सन में इसका मतलब जिसे अभ्यारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। उसमें भी सबसे छोटा अभ्यारण्य, सबसे बड़ा अभ्यारण्य, सबसे छोटा अभ्यारण्य, सबसे बड़ा अभ्यारण्य, सबसे नवीनतम अभ्यारण्य, सबसे पुराना अभ्यारण्य, इसी के बेस पे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए इसके बाद हम एक चीज और देख लेते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं। चलिए टाइगर रिजर्व एवं प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में अगर प्रोजेक्ट टाइगर की बात की जाए तो यहाँ पे तीन जो है प्रोजेक्ट टाइगर स्थित है। इंद्रावती, जिसे 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर के दर्जा प्राप्त हुआ था। उदयंती और अब सीता नदी को दोनों को मिला के प्रोजेक्ट टाइगर 2006 में बनाया गया था, और अचानकमार को 2006 में इसी के साथ प्रोजेक्ट टाइगर का दर्जा प्राप्त हुआ था। वहीं छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 2009 में 3 प्रोजेक्ट टाइगर बनाए गए थे, और वो 3 टाइगर रिजर्व बनाए गए थे, वो है इंद्रावती नदी, उदयंती अभ्यारण्य और सीता नदी अभ्यारण्य को मिला के, साथ ही साथ अचानकमार अभ्यारण्य को 2009 में बनाया। वहीं पे टाइगर रिजर्व का जो गुरु घासीदास को दर्जा प्राप्त हुआ वो 2019 में इसे गुरु घासीदास को टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है। तो ये होते हैं छत्तीसगढ़ के वन्यजीव के बारे में जानकारी। इसे अच्छे से नोट डाउन करिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है छत्तीसगढ़ के पूछे जाने वाले CGPSC तथा CGPFM में से। यहाँ से एक न एक क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।